लिप्टन। थॉमस जॉनसन लिप्टन किराना दुकान मालिक की 5 संतानों में सबसे छोटे थे। थॉमस जॉनसन लिप्टन 10 मई 1850 को स्कॉटलैंड में जन्मे। लिप्टन को उनकी मां ने प्रति सप्ताह 3 सेंट शुल्क चुकाकर प्रारंभिक शिक्षा दिलवाई। 5 साल तक स्कॉटलैंड में कम वेतन की नौकरियां करने के बाद वे 15 साल की उम्र में न्यूयॉर्क पहुंच गए। यहाँ उन्होंने समुद्री जहाज में केबिन बॉय तो कभी राइस प्लांटेशन फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी की। थॉमस लिप्टन ने इस चाय साम्राज्य का निर्माण कैसे किया? लिप्टन चाय ट्रेड में प्रवेश करने से पहले वह एक स्वनिर्मित करोड़पति थे। वह स्कॉटलैंड में एक आयरिश किराना व्यापारी के बेटे थे और 1871 में ग्लासगो में उन्होंने किराना स्टोर की पहली सफल श्रृंखला की स्थापना की, जिन्होंने उन्हें 40 साल की उम्र तक एक अमीर आदमी बना दिया। 1800 के उत्तरार्ध में चाय सभी ब्रिटिश वर्गों के बीच एक लोकप्रिय पेय बन गई थी, लेकिन यह अभी भी कुछ हद तक घरेलू विलासिता थी। दुकानें उस समय 50 सेंट प्रति पाउंड के बराबर कीमत पर खुली पत्ती वाली चाय बेच रही थी। वे जानते थे कि यह राशि प्रति सप्ताह $10 पर जीवन यापन करने वाले एक कामकाजी वर्ग के परिवार की क्षमता से परे थी। लिप्टन ने सोचा कि बिचौलियों को क्यों नहीं हटा दिया गया। लिप्टन ने सोचा कि वह चाय की खुदरा कीमत घटाकर 30 सेंट प्रति पाउंड कर सकते हैं और फिर भी अपने लिए अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उस समय चाय ब्रोकर सबसे बड़ा रिटर्न कमा रहे थे। कीमत कम करने के लिए उन्हें उनसे खरीदारी बंद करनी होगी और अपनी चाय खुद उगानी होगी, और इसका मतलब था कि उन्हें जमीन की जरूरत थी, बहुत सारी। संभावित प्रतिस्पर्धियों को विफल करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए छुट्टियां बुक की, लेकिन गुप्त रूप से सिलोन में उतर गए, जिसे अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। सिलोन दुनिया के सबसे महान कॉफी उत्पादकों में से एक था। लोगों को बेहतर चाय कम कीमत पर मिले, इसके लिए थॉमस ने पैकिंग कंपनी की स्थापना की। इसके कारण चाय की कीमत कम हो गई और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंची। कारोबार को बढ़ाने के लिए बिचौलियों को हटाकर सीधे कस्टमर तक इसे पहुंचाया गया। अपने खास स्वाद और बजट फ्रेंडली होने के कारण यह लोगों की पहली पसंद बनने लगी। उन्होंने अपनी खुद की चाय की खेती की और ऐसी मशीनरी स्थापित की जो अधिक उत्पादन संभाल सके। लिप्टन से पहले दुकान सहायक लकड़ी के संदूकों से वजन के आधार पर चाय को मापते थे और उसे कागज के पैकेजों में मोड़ देते थे। लिप्टन के पास इसे चौथाई, आधे और पूरे पाउंड के पूर्व मापित पैकेट में बेचने का नया विचार था। दुकानों के लिए मानकीकरण को संभालना आसान होगा। एक और बड़ा फायदा, यह किसी दुकान के पैमाने की सटीकता या चाय की उत्पत्ति पर ग्राहक के किसी भी संदेह को दूर कर देगा। लिप्टन सस्ती कीमतों पर विश्वसनीय उत्पाद बेचने के लिए जाना जाने लगा। दूसरा लाभ, लिप्टन अपनी कंपनी का विज्ञापन सीधे पैकेटों पर करता था। प्रारंभ में उनमें एक तमिल चाय तोड़ने वाली की छवि और उपरोक्त नारा था, चाय बागान से सीधा चाय के बर्तन तक। पैकेट इतने सफल रहे कि लिप्टन ने अपनी चाय केवल अपनी दुकानों में बल्कि अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से यूके और उसके बाहर भी बेचना शुरू कर दिया। 1893 में वह शिकागो के विश्व मेले में गए, जहां उन्होंने सिलोन चाय के 1 मिलियन पैकेट बेचे। जल्द ही लाल सील्ड के साथ लिप्टन का चमकीला पीला लेबल हर जगह फैल गया और उनकी चाय अमेरिका के साथ साथ यूके में भी लोकप्रिय हो गई। अपने खास स्वाद और बजट फ्रेंडली होने के कारण यह लोगों की पहली पसंद बनने लगी। 150 देशों में उपलब्ध। ग्लासगो से शुरू हुआ चाय का सफर अब दुनिया के 150 देशों तक पहुंच चुका है। इसके बाद कंपनी ने चाय के कई फ्लेवर लॉन्च किए, जिसे काफी पसंद किया गया। इसमें लेमन, आइस मिस्ट, स्पाइसी टर्मरिक और जीरो शुगर को काफी पसंद किया गया। अपने अलग तरह के फ्लेवर के कारण यह चर्चा में भी आई और दुनिया भर में कंपनी की सेल में इजाफा हुआ। आज भी कंपनी श्रीलंका के बागानों से चाय पत्ती लाकर उसे दुनिया के 150 देशों में बेच रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों में रिकॉर्ड बना रही है।